नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज हम समझेंगे कि माता पिता जीवित है तो उनकी जमीन बेटा बेटी के नाम से कैसे हो सकती है और इस संबंध में क्या है कानून। देखिए दोस्तों, आज तक हमने यह सुना होगा कि माता पिता की मृत्यु के बाद में उनकी ज़मीन जो रहती है वह बेटा बेटी अर्थात उनके वारिसों के नाम पर हो सकती है। लेकिन आज के वीडियो में हम यह समझेंगे कि अगर माता पिता जीवित भी है तो उनकी संपत्ति जो है वह उनके बेटा बेटी या उनके वारिसों के नाम पर हो सकती है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरा काल्पनिक ग्राफ है। इसमें जिन लोगों के नामों का हमने उपयोग किया है यह नाम केवल समझने के उद्देश्य से उनका उपयोग किया है। इन नामों का किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक नाम लिया है श्यामलाल और यह नाम है करीना। ये श्यामलाल जो है यह पति है और करीना जो है यह पत्नी है। इन दोनों से इनको दो पुत्र, एक अजय, एक सुनील और एक पुत्री करिश्मा है। ठीक है। और इस श्यामलाल के नाम पर यह 10 बीघा जमीन है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये श्यामलाल जो है यह चाहता है कि इस 10 बीघा जमीन में से यह इन पुत्र पुत्रियों के नाम पर भी जमीन करवा दे। ठीक है। और वह भी इसके जीते जी, और वह भी कम से कम खर्च में। तो ऐसी स्थिति में इस श्यामलाल को क्या करना होगा? तो देखिए, इसके लिए इस श्यामलाल को क्या करना होगा कि यह जो ज़मीन है इसके सरकारी कागज इसको निकालने होंगे, अर्थात खसरा और बीवन इसको वर्तमान के निकालने होंगे, जिसमें इस श्यामलाल का नाम है और यह ज़मीन जो है इस श्यामलाल के नाम पर है। और उसके बाद में इस श्यामलाल को क्या करना होगा कि एक आवेदन पत्र तैयार करना होगा और तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और उसमें यह लिखना होगा कि यह श्यामलाल यह चाहता है कि यह ज़मीन जो है इसमें से कुछ हिस्सा इस अजय के नाम पर करवा दे, कुछ हिस्सा जो है सुनील के नाम पर करवा दे, कुछ हिस्सा जो है करिश्मा के नाम पर करवा दे और कुछ हिस्सा जो है वह करीना के नाम पर करवा दे। तो इस प्रकार का आवेदन पत्र जो है तहसीलदार महोदय के समक्ष इस श्यामलाल को प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा कि अगर ये श्यामलाल जो है यह इस अजय को, सुनील को, करिश्मा को और करीना को, है ना, ये तहसीलदार महोदय के समक्ष उपस्थित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि जो मौजा पटवारी है, जो इस गांव के पटवारी है, ये ज़मीन जहां स्थित है या फिर ये श्यामलाल जहां रहता है, उस गांव के पटवारी महोदय से यह रिपोर्ट मंगवाई जाएगी कि इस श्यामलाल के कौन कौन वारिस है। ठीक है। तो जब रिपोर्ट पेश की जाएगी और उस रिपोर्ट में पटवारी महोदय के द्वारा यह लिखा जाएगा कि इस श्यामलाल के अजय, सुनील, करिश्मा और करीना यही वारिस है। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि मौके की फ़र्द बुलवाई जाएगी। क्या किया जाएगा? मौके की फ़र्द बुलवाई जाएगी कि मौके पर कौन सी ज़मीन किस व्यक्ति को यह श्यामलाल जो है देना चाहता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में पटवारी महोदय जो है वे मौके की फ़र्द प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अगर ये श्यामलाल जो है यह इन लोगों को तहसीलदार महोदय के समक्ष उपस्थित नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा फ़र्द मंगवाने से पहले इन लोगों को बुलवाया जाएगा और इनसे कहेंगे कि श्यामलाल जो है इस जमीन को इन लोगों के नाम से करवाना चाहता है। ठीक है। जिन भी लोगों का नाम इस श्यामलाल ने अपने आवेदन पत्र में लिखा है उन लोगों के नाम पर इसमें से कुछ हिस्सा करवाना चाहता है। आपका इस संबंध में क्या कहना है? ठीक है। तो ये लोग अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे या अपनी आपत्ति भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर इन लोगों के द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा कि तहसीलदार महोदय पटवारी महोदय से जो है मौके की फ़र्द बुलवाएंगे, जैसा कि हमने पहले बात की। तो मौके की फ़र्द जो बुलवाई जाएगी उस फ़र्द में ये श्यामलाल जो है यह अगर चाहता है कि यह 10 बीघा ज़मीन है, ये खेत जो है यह 10 बीघा है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये श्यामलाल चाहता है कि इसके 2 पुत्र, एक पुत्री और पत्नी, और इसके बीच में इस ज़मीन के 5 हिस्से कर दिए जाएँ। कितने हिस्से कर दिए जाए? 5 हिस्से कर दिए जाए। तो पटवारी महोदय जो है वे क्या करेंगे कि इस जमीन के संबंध में 5 हिस्से की फ़र्द प्रस्तुत कर देंगे। क्या करेंगे? 5 हिस्से की फ़र्द प्रस्तुत कर देंगे और उसमें लिख देंगे कि यह हिस्सा जो है यह श्यामलाल को मिला है, यह हिस्सा है यह अजय को मिला है, यह हिस्सा जो है यह सुनील को मिला है, यह हिस्सा जो है यह करिश्मा को मिला है और यह हिस्सा जो है यह करीना को मिला है। तो इस प्रकार की फ़र्द जो है इन लोगों की सहमति से, इनके हस्ताक्षर की हुई तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तहसीलदार महोदय के द्वारा उस फर्द पर भी इन लोगों को सुना जाएगा कि आपका इसके बारे में क्या कहना। आप लोगों को यह ज़मीन जो है इस श्यामलाल के द्वारा दी जा रही है
और ये जो हम आदेश करेंगे इसके बाद में इस ज़मीन पर आप लोगों के नाम लग जाएंगे। ठीक है, सरकारी कागज़ में आप लोगों के नाम आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये लोग जो है अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति तहसीलदार महोदय के समक्ष नहीं करते हैं तो तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि जो फर्द प्रस्तुत हुई है, जो आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ है और जो इन लोगों ने बयान दिए उनके अनुसार यह ज़मीन जो है ये श्यामलाल के नाम पर हो जाएगी, यह ज़मीन जो है ये अजय के नाम पर हो जाएगी, यह ज़मीन जो है सुनील के नाम पर हो जाएगी, यह ज़मीन जो है यह करिश्मा के नाम पर हो जाएगी और यह ज़मीन जो है यह करीना के नाम पर हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो प्रावधान दिए गए हैं वे मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 178 क के तहत दिए गए हैं, जिसमें यह दिया गया है कि कोई भी भूमि स्वामी चाहे वह पिता हुआ या माता हुई या दादा या दादी हुई, वे लोग जो है अपने जीवन काल में अपने वारिसों के मध्य अपनी ज़मीन का बंटवारा करवा सकते हैं और उस ज़मीन को अपने वारिसों के नाम से करवा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें एक और है कि अगर मान लिया जाए कि यह अजय जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, इस श्यामलाल और करीना इनकी मृत्यु से पहले इस अजय की मृत्यु हो जाती है और इस अजय के अगर कोई पुत्र पुत्री है या पत्नी है और उसको भी अगर यह श्यामलाल जो है यह कोई ज़मीन देना चाहता है तो इस अजय को प्राप्त होने वाला हिस्सा इस ज़मीन में से ये श्यामलाल या यह करीना इसके नाम पर अगर ज़मीन है तो ये भी उन लोगों को उनका हिस्सा प्रदान कर सकती है। लेकिन अगर उन लोगों को नहीं बुलाया जाता है, जैसे इस अजय की मृत्यु हो गई और इसके पुत्र पुत्री है और उनको अगर नहीं बुलाया जाता है इस विभाजन में, तो ऐसी स्थिति में ये लोग जो है ये भविष्य में उस बंटवारे को निरस्त करवा सकते हैं। तो